दोस्तों, आज हम एक मज़ेदार टॉपिक के साथ बात करेंगे। क्या है ना कि हम दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, है ना। बचपन से लेके एंड तक हम मिलेंगे और ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जो लोग हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो उनके लिए भी एक ख़ास मैसेज भी हो जाएगा और थोड़ा सा तजुर्बा भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या टॉपिक है। हम ज़िंदगी में चलते हुए काफ़ी सारे लोगों के साथ हम मिलते हैं, अलग अलग किस्म का, अलग अलग टाइप का। तो अलग अलग इंसान का अलग अलग भावना होते हैं, चेतना होते हैं, अपना सोच भी होते हैं। तो अपनी सोच के साथ हम अलग अलग सक्सेस पैरामीटर भी मिलते हैं, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, इसके तजुर्बा से आज थोड़ा सा एक पॉइंट को लेके, एक बात को लेके आपके साथ चर्चा करेंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग में किस प्रकार का इंसान से हम मिलते हैं, कि कितने प्रकार के इंसान हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, कैसे उनका सक्सेस रेट होते हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं, आगे जाके उनका विचार भी कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो शायद कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, रिस्पेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट्स, चाहे उनके मन में जो भी विचार आए हैं व आएंगे, शायद उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट इस इंडस्ट्री में मेरे देखते हुए लगभग 5 किस्म का इंसान हमें मिलती है। 5 टाइप्स ऑफ पीपल्स दोज हु आर जॉइनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये 5 किस्म का इंसान किस प्रकार का है, बहुत मज़ेदार बात है। थोड़ा सा ठंडे आए हैं, ठंडे का मौसम है। चलिए, 5 प्रकार के इंसान में से फर्स्ट एक प्रकार का मिलती है, जो लोग बहुत बड़ा ड्रीमर होते हैं, बहुत बड़ा ड्रीमर होते हैं, विशनरीज होते हैं। आने वाला टाइम को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपना करियर को लेके वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं, क्योंकि उनको सक्सेस लेनी है। उनके पास ड्रीम का पूरा बास्केट भरा होते हैं। वो उस ड्रीम को पाने के लिए वो पगला जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं, दिन रात को एक कर सकते हैं। और सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपलाइन को, सिस्टम को अपने आप सौंप देते हैं, सबमिशन कर देते हैं। जैसे अपलाइन बोलते हैं, जैसे सीनियर्स बोलते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, उसी के आधार पर वो चलते हैं, अपने दिमाग से नहीं चलना चाहते। दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात उनके लिए। तो इस प्रकार के एक इंसान मिलते हैं जो हमेशा अपलाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने साथ एसोसिएट को बहुत प्यार से उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, फील्ड पे मौजूद रहते हैं, कोई भी समस्या हो उनको सुधारने का, सुलझने के लिए प्रयास करते हैं। यानी कि अपने सपने के साथ सीखने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, विदा भी बनते हैं। उनको प्लान दिखाना आते हैं, उनको मीटिंग अरेंज करना आते हैं, अगर नहीं भी आते फिर भी वो सीखने का प्रयास करते हैं, और साथ साथ फील्ड पे अपने आप खुद काम करते हैं। दैट मीन्स एक्शन में वो जरूर रहते हैं। तो ये इंसान को महीने में, हर महीने में अपना एक रिस्पेक्टेड पे आउट भी मिलती है, कंटिन्यूसली मिलते जाते हैं, बढ़ती में मिलती है। ये इसको कहते हैं लीडरशिप कैटेगरी का एक इंसान। ये लोग भी हमारे साथ भी आते हैं। दूसरा आते हैं फ्रेशर्स। इसमें भी 2 प्रकार की होती है, फ्रेशर्स में भी 2 प्रकार की होती है। कुछ होता है उनको कुछ भी पता नहीं है, फ्रेशर बिल्कुल फ्रेशर है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं है, ABCD भी पता नहीं है, सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, ये नथिंग एट ऑल। बट उनके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो है वो सीखने का प्रयास करते हैं। मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सीखने का जो मन करना चाहिए कि मेरा सिस्टम, मेरा टीचर, मेरा एक्सपर्ट, अपलाइन, मेंटर क्या कह रहा है, वो सीखने का प्रयास कर रहा है, काम करने का प्रयास कर रहा है। गलती हो सकती है, गलती होता भी है, गलती करने के बाद भी फिर से वो करते हैं, काम को
नहीं है, वो एक्शन मोड में रहते हैं। जो मेरे को सिखाया जाता है मैं उसको डुप्लीकेट करते जाता हूँ। इस प्रकार का जो फ्रेशर्स है वो लोग भी धीरे धीरे ग्रो हो जाता है और लीडर बन जाता है एक ना एक दिन। उन लोगों को भी अपना ज़िंदगी करियर बनते हैं। हर महीना में उनको भी कुछ ना कुछ रिस्पेक्टेड पे आउट मिलती है, आमदनी बनती है, उनका भी ज़िंदगी बनती है, ड्रीम्स पूरी होती है, ज़रूरत पूरी होती है। और दूसरा टाइप का जो फ्रेशर्स है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही होता है। किस प्रकार से पता है? वो लोग आ जाते हैं, आवेग से आ जाता है इंडस्ट्री में, हाँ भैया मुझे लाखों रुपया कमाना है, लेकिन सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई अपलाइन का, सीनियर का, मेंटर का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मीटिंग में बुला के मीटिंग ला नहीं पाते हैं, बहुत सारे बहाना होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, और मीटिंग में किसी गलती से भी आ जाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड भी कर लेते, उसको अमल भी नहीं करते, 1% भी नहीं अमल करते। तो क्या लगता है उस प्रकार का इंसान की ज़िंदगी में अपना करियर ड्रीम पूरी हो सकती है? जो सीखेगा नहीं, अरे भैया बिना सीखे साइकिल भी चलाना नहीं जाते तो आप कैसे हवाई जहाज़ चला लोगे ज़िंदगी का? खुद को एक बार पूछ लिया करते हैं हम, है ना? तो ऐसा इस प्रकार का तीसरी टाइप का एक इंसान भी हमें मिलते हैं जो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आ तो जाते हैं। जब कुछ इनको नहीं मिलता है, ये लोग मार्केट में उल्टा सीधा अपने मनमानी कहानी बताती है कि हमने तो इतने साल से उस कंपनी में थे, काम कर रहे थे। अरे भैया क्या काम कर रहे थे? सिर्फ जुड़ते गए हैं, है ना? चौथी और एक टाइप का होती है जिसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, जिसके अंदर लीडरशिप का हर कोई कैरेक्टर है। उनको प्लान दिखाना आता है, उनको प्रोग्राम अरेंज करना आता है, उनको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आता है, प्रोडक्ट नॉलेज है कूट के। कोई भी मीटिंग में इनको बिठा दो तो वो कैरी कर लेगा, लेकिन खुद बाहर नहीं निकले, कहीं फील्ड पे नहीं निकलते हैं, अपने आप एक्शन मोड में नहीं रहते हैं। क्या नॉलेज होने से पैसा आएगा? अगर कोई एडवोकेट, वकील साहब, उन्होंने LLB किए हैं, MLB किए हैं, MLL किया है, उन्होंने अगर कोर्ट में नहीं गया, कोई भी केस को लड़े नहीं, क्या वो केस को जीत जाएगा? क्लाइंट पैसा देगा? नहीं है ना? तो इसी प्रकार से अगर हमें बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज होते हुए भी हम काम नहीं करेंगे, फील्ड पे नहीं उतरेंगे, खुद एक्शन मोड में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खुद एक्शन मोड में नहीं है, तो क्या इनका पैसा बन सकता है? इनका अरमान पूरा हो सकता है क्या? तो ये है चौथी टाइप का एक इंसान होती है। पांचवा दूसरे और भी इंटरेस्टिंग है। पांचवा, इस टाइप के जितने सारे कैरेक्टर मिलती है हमारी इंडस्ट्री में, कुछ होता है ना, कुछ पेड़ होता है, वो दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, खुद चढ़ नहीं पाते, खुद बड़ा नहीं हो सकता है, परजीवी कहते हैं उसको। दूसरे के ऊपर अमल करके वो चलते फिरते अपना ज़िंदगी को गुजारते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। दैट मीन्स डिपेंडेंट मेंटालिटी का कुछ इंसान भी मिल जाते हैं। उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए, उनको सिखा के पढ़ा के मीटिंग आते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, फिर भी उनको अपने अंदर जो जोश होना चाहिए, जो अपने काबिलियत है, वो अपने एक्शन मोड में नहीं लाते कभी भी। उनके अपने माइंड सेट वही पे है, अटक के जाते हैं कि हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई सीनियर होंगे, तब जाके हम फील्ड पे उतरेंगे, तब जाके किसी को प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे, सारी के सारी चीज़ अपने सीनियर के साथ जाके करेंगे। अगर सीनियर नहीं आएंगे, नहीं मिल पाएंगे, तो उनका काम नहीं होगा। उनका मन का विचार यही है कि सीनियर का ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका सब कुछ पूरा करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर देखिए प्रकृति का अगर नियम हम देखें तो कोई भी एक चिड़िया जब अपना बच्चा उम्र में होते, कुछ पल के लिए उसके जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं, उन्होंने खिलाते हैं, पिलाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते, उड़ने का क्षमता सिखा देते हैं। क्या उसके बाद वो पंछी, वो चिड़िया
क्या हमेशा उसका माँ पंछी से साथ जुड़ा रहते या माँ पंछी उसका खोज रखते? तो खुद अपने आप खाना ढूंढ लेते, खुद अपने आप पंख पर डिपेंड करके आसमान में उड़ान भरते हैं। तब जाके तो वो एक इलाका से दूसरे इलाका में उड़ान भरते हैं। तो एक जिंदगी में दुनिया में एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है जो हम इंसान के रूप में है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करने में बहुत मज़ा मिलते हैं। और कोई जीव में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, कोई भी चाहत भी नहीं है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे। अब कुछ भी कीड़े मकोड़े कोई भी जानवर ले लो, देखिए एज ए एग्जाम्पल नहीं मिलेगा सिवाय इंसान का। ये लोग हमेशा डिपेंडेबल रहते हैं, हमेशा दूसरे के घर में नज़र डालते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन उसके लिए क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं किया है, इसीलिए उनका करियर नहीं बन पा रहा है। लेकिन कभी भी अपन को अपने ऊपर फोकस नहीं किया करते हैं, एनालिसिस नहीं करते, क्या भाई मेरा क्या जिम्मेदारी था, मैंने क्या किया। तो इस 5 टाइप के लोगों में से आप खुद ही बताएं कि किसका हर महीने में अच्छा पे आउट आएंगे, किसके पास आना चाहिए, किसके पास आना चाहिए और किसके पास नहीं आना चाहिए। तो पहला जो 2 लोगों के मैंने टाइप के लोगों की बात कहा, उनके पास ही ज़्यादातर पैसा आते हैं, उनके ही ज़िंदगी आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का ही सपना पूरे होते हैं, वो लोग ही इंडस्ट्री में राज करते हैं। बाकी जो फ्रेशर्स अपने काम पे नहीं लगता, अपने एक्शन मोड में नहीं आते, सीनियर की बात नहीं सुनते, सिस्टम की बात नहीं सुनते, जो डिपेंडेंट होते हैं, जो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, उनके पास नहीं आता। भला शुरुआती दौर में आपको तकलीफ आएंगे, हर किसी को आता है, मेरे को भी आया है, अभी भी आते हैं, अभी भी मैं सीखता हूँ, अभी भी गिर पड़ता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ। हर कोई इंसान दुनिया में जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल मैन हैं, हर कोई इंसान गिरे हैं, खड़े भी हुए हैं। गिरना तो है, ये तो तय है, और खड़ा भी होना है, ये भी तय है। अगर अब हम मिल के इसको हम सुधारते हैं, अगर हमारे बीच में ऐसा कोई विचार है, तो हमको सिलेक्ट करना है, हमको जांच करना है कि हमें कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करना है, कौन सी टाइप की इंसान बनना है। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।